हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर जितेन कुमार शर्मा है। मैं आज आपको केस स्टडी के टॉपिक में सबसे महत्वपूर्ण बात मिट्टू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के बारे में बताना चाहूँगा। तो आइए इसके बारे में संक्षिप्त में चर्चा करते हैं। मिट्टू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब AIR 1983 सुप्रीम कोर्ट 473। अब मोटे तौर पे यदि देखें तो ये बात किस पर आधारित है। सबसे पहले यदि इसमें स्टडी करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 और 21, इसके साथ ही भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड की धारा 302, 303 पर आधारित है। अब यदि इस बात में देखें तो यदि कोई व्यक्ति है जिसे किसी अपराध में आजन्म कारावास से दंडित किया गया है और वह आजन्म कारावास की सज़ा भुगतने के दौरान यदि किसी की हत्या कर देता है तो उसे IPC की धारा 303 के तहत मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा। इस पर माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने याचिका लगी, जिसका निराकरण माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने याचिका में किया। आप सबसे पहले इसमें देखें तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 कहता है कि समानता का अधिकार, आर्टिकल 21 है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसी प्रकार इंडियन पेनल कोड 1860 का सेक्शन 302 कहता है कि यदि किसी व्यक्ति ने हत्या की है तो उसे हत्या के लिए दंडित किया जाएगा, जिसमें उसे मृत्युदंड या आजन्म कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसी प्रकार धारा 303 कहती है कि यदि किसी व्यक्ति जो कि आजन्म कारावास में दंडित है और वह यदि किसी की हत्या कर देता है तो उसे मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा। अब यहाँ पर माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष याचिका का निराकरण करने के दौरान माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निराकरण में IPC की धारा 303 को अनुच्छेद 21 के विरुद्ध मानते हुए असंवैधानिक घोषित किया और बताया कि IPC की धारा 303 संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण की गारंटी का उल्लंघन करती है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं होगा। अर्थात यहाँ पर किसी व्यक्ति को उसकी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। तो इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने यहाँ पर धारा 303 IPC को अनुचित और अन्यायपूर्ण होकर असंवैधानिक माना। यहाँ पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निराकरण में धारा 303 और धारा 302 IPC में अंतर बताते हुए भी अपने निष्कर्ष में लिखा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 303 को इस आधार पर अवैध घोषित कर दिया गया कि दो प्रकार के अपराधियों के बीच मृत्युदंड देने के मामले में, एक पहले वो जो जेल में आजीवन सज़ा काट रहे हैं व्यक्ति के द्वारा मृत्यु कारित करना, दूसरे वे जो सज़ा नहीं काट रहे हैं इनके द्वारा कृत्य कारित करना में किया गया वर्गीकरण किसी भी तर्कसंगत सिद्धांत पर आधारित नहीं है। धारा 303 के अधीन जेल में आजीवन कारावास काट रहे अपराधी के द्वारा मानववध करने पर केवल मृत्युदंड दिए जाने का प्रावधान है, जबकि 302 के अधीन मानववध के मामले में न्यायालय मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास दोनों में से कोई भी सज़ा दे सकता है। धारा 303 के अधीन यह न्यायिक विकल्प अपराधों को नहीं उपलब्ध है। इस प्रकार उक्त अपराधियों के बीच किया गया वर्गीकरण का कोई भी तर्कसंगत आधार नहीं है और वह अविधि मान्य है। तो इस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निष्कर्ष में
निकाला कि धारा 303 आईपीसी अनुचित, अन्यायपूर्ण और असंवैधानिक है। इसी सिद्धांत को माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निष्कर्ष में दिया। धन्यवाद।